तो बिहार से लेकर दिल्ली तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, वो कह रहे हैं कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक सदन नहीं चलने देंगे। बीच का कोई रास्ता निकलेगा? बीच का रास्ता नहीं होता। जब नौजवानों पे लाठियां चलती हैं, जब आंसू गैस छोड़ी जाती है, देश की राजधानी की सड़कों पर पैलेट गन्स चलाए जाते हैं, तो बीच का रास्ता समझौते का रास्ता होता है। बीच का रास्ता सिर्फ मोदी के को सूट करता है। हम मोदी के लिए नहीं यहाँ खड़े हैं, हम देश के नौजवानों के लिए खड़े हैं। तो बीच का रास्ता, माफ कीजिएगा, नहीं हो सकता। जब बीच का रास्ता होगा नहीं तो फिर लड़ाई चलेगी कैसे? पूछिए सरकार से। हम सरकार से लड़ने के लिए नहीं घूम रहे हैं, हम नौजवानों की रक्षा के लिए उतरे हैं। और जब तक नौजवान के हितों की सुरक्षा नहीं हो जाती, बीच का रास्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार कह रही कि लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होगी नहीं तो जनता की बात होगी कैसे? तीसरा दिन है, कहाँ है चर्चा? कहाँ है गृह मंत्री का बयान? कहाँ है प्रधानमंत्री की माफी? कहाँ है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? कौन सा रास्ते की बात कर रहे हैं? अंतर स्पष्ट है। राहुल गांधी का प्रदर्शन और विरोध भारत के नौजवान की रक्षा के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध धर्मेंद्र प्रधान की रक्षा के लिए है। मैम, ये किस तरीके से देखते हैं आप, जो चर्चा के ऊपर आप लोग मांग कर रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है? 2 बजे तक के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हुई है और ऐसे में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल तस्वीर साफ कर दी गई है। कांग्रेस सीधे सीधे शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रही है, गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही है, प्रधानमंत्री से माफी की मांग कर रही है। और कुल मिलाकर अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। जब तक ये नहीं होगा तब तक चर्चा होने नहीं देंगे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का इस पूरे मामले पर नजरिया सामने आ रहा है, दिखाते हैं आपको। जोरदार प्रदर्शन विपक्षी दलों का हुआ है और इमरान प्रतापगढ़ी काले कपड़े में है, काली पट्टी बांधकर माथे पर ये आए हैं। प्रधान को बर्खास्त करो का बैनर पोस्टर लेके पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, आगे की लड़ाई क्या है? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है नीट पेपर लीक के बाद, और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बच्चे जो है वो गलत मांग कर रहे हैं। आखिर क्या गलत मांग कर रहे हैं? और कितनी मौतों के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री की कल चौखट पे खड़ा था। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष जो डिमांड्स लेकर के खड़े थे उसको मानने के बजाय आपने उनके साथ बर्बरता की। क्या एक सभ्य देश के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है कि आप नेता प्रतिपक्ष को घसीटें? सरकार ये कह रही है कि सियासत छात्रों पे कर रही है विपक्षी पार्टियां। आप भी सियासत करिए ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर छात्रों के मुद्दों पर लड़ना सियासत है तो हम ऐसी सियासत सुबह शाम 24 घंटे करते रहेंगे। तो आगे लड़ाई जारी रहेगी, सदन के भीतर भी हंगामा रहेगा आपका? सदन के भीतर भी हम डिमांड करेंगे। सदन होता किस लिए है? ये सड़कें, ये सदन सब इस देश के छात्रों का है, इस देश के नौनिहालों का है, इस देश के युवाओं का है। अगर देश की संसद में छात्रों की बात नहीं हो सकेगी तो हम सरकार का गुणगान करने के लिए थोड़ी देश की संसद में आए हुए।